आप सबसे ज़्यादा दुख और तनाव में तब हैं जब आपका पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, पत्नी अपने जीवन के कर्म को, अपने परिवार के महत्व को, अपने जीवन के महत्व को नहीं समझ रही है, तब आप जीवन में सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। ऐसा क्यों है कि आप अपने पुत्र से दुखी हैं? पुत्र है या पुत्री है, वह जीवन में आप जो सूत्र बताते हैं, आपको जो जीवन का अनुभव है, वह आप उन्हें कहते हैं कि जीवन में आप ऐसे कर्म कीजिए। हमारे घर की पारिवारिक स्थिति ऐसी है, घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है, हमारा पारिवारिक और गांव का माहौल ऐसा है। तो आप अनुभवी होते हैं, उम्र दराज होते हैं, तो आपको इस बात का ज्ञान होता है कि परिवार कैसे व्यवस्थित होगा। और बार बार आप अपने बच्चों को उस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि आप लोग इस ओर ध्यान दीजिए, घर के काम में ध्यान दीजिए, शिक्षा में ध्यान दीजिए, घर के आर्थिक प्रबंधन में ध्यान दीजिए, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तब आपको अत्यंत दुख होता है जब आपके बच्चे असंस्कारी होते हैं। असंस्कार का तात्पर्य है कि आपका सम्मान नहीं करते, उनमें अच्छे गुण नहीं हैं, चरित्रवान नहीं हैं, गलत संगति में हैं, नशापान कर रहे हैं और समय को घूमने फिरने और अन्य व्यर्थ के चीज़ों में व्यतीत कर रहे हैं। तो आपको अत्यंत दुख होता है और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आप जीवन के मर्म को समझ रहे हैं। आपने जीवन जिया है तो आप जीवन के मर्म को समझ रहे हैं कि उनका जीवन अच्छाई की ओर, उच्चता की ओर किन कार्यों को करने से, किन गतिविधियों को जीवन में पालन करने से श्रेष्ठता की ओर जाएगा, उसे आप समझते हैं। लेकिन बच्चे उस बात को नहीं समझते हैं। यही कारण होता है कि आपके और आपके बच्चों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि आपके बच्चों के अंदर वह संस्कार, वह गुण जो आप देखना चाहती हैं, वो आए तो आए कैसे? तो वह आएगा अच्छे चिंतन से, अच्छे विचारधारा से, अच्छे संस्कारवान किसी संस्थान से, किसी गुरु से, किसी मार्गदर्शक से और आपके आस पड़ोस में रहने वाले अच्छे विचारकों से। जब तक बच्चे ऐसे अच्छे विचारकों के, अच्छे गुरुओं के और अच्छे संस्थान के मार्गदर्शन में नहीं आएंगे, तो उनके विचार में, उनके जीवन में एक संस्कार नहीं बैठेगा, उनके मन में एक विचारधारा उत्पन्न नहीं होगी और वो अच्छे कर्म के लिए, अच्छे जीवन के लिए, व्यवस्थित और संतुलित जीवन के लिए वो अग्रसर नहीं होंगे। और जब तक वो अच्छे व्यवस्थित जीवन के लिए, सूत्रात्मक जीवन के लिए अग्रसर नहीं होंगे, तो आपको जीवन में हमेशा लगेगा कि मेरे बच्चे सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, मेरे बच्चों के जीवन में एक अभाव है और वो भविष्य में जाकर दुख और कष्ट को प्राप्त करेंगे। एक सफल जीवन, एक अच्छा जीवन, एक सम्मान युक्त जीवन को प्राप्त नहीं करेंगे। यह आपके जीवन में दुख का कारण होता है। तो जरूरी है कि आप अपने बच्चों को अच्छे सत्संग में ले जाएं, अच्छे मार्गदर्शकों के संपर्क में मिलाएं और किसी अच्छे संस्थान से जोड़ें, अच्छे मार्गदर्शकों से जोड़ें। आप किसी स्वार्थी, पाखंडी, लोभी और जो फसाद विषाद पैदा करने वाले जो गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, उनसे बचाएं। हमारे गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जब भी आप किसी मार्गदर्शक या गुरु को चुनते हैं तो उसकी आप जांच कर लें कि यह व्यक्ति सही है या नहीं है, तब आप उसको गुरु या मार्गदर्शक बनाएं। जीवन में ऐसा नहीं कि आप कहीं भी चले गए और दूसरों की बातों को सुन करके, टीवी के प्रचार को देख करके या छपी छपाई किसी पुस्तक को पढ़ करके आपने बहुत महानता उसकी स्वीकार कर लिया, आपने सोच लिया कि बहुत महान है इसीलिए पुस्तक में छपा या लोग टीवी में दिखा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा और देख भी रहे हैं कुछ सालों से कि जिन बाबाओं को अवतारी बताया जाता था, साक्षात फला के अवतार हैं, साक्षात इस धरती के ईश्वर हैं, जिन्हें बताया जाता था, वो क्या निकले? बलात्कारी बाबा, कोई पाखंडी बाबा, तो कोई काला धन रखने वाला बाबा, तो कोई राजनीतिक पार्टी के लिए या अमानवीय जीवन को या लोगों के बीच में फसाद पैदा करने वाला गुरु निकले। तो आपको समझना है कि क्या ये
संस्थान या गुरु जिनसे हम मार्गदर्शन लेंगे वे एक अच्छे मार्गदर्शक होंगे। क्या हमारे जीवन में श्रेष्ठता, उच्चता और शांति और प्रेम को ये स्थापित करेंगे, मानवता को स्थापित करेंगे। अब आपकी पत्नी है। जीवन में सबसे ज़्यादा दुखी तब होते हैं जब आपके जीवन संगनी आपके अनुरूप अपना जीवन नहीं जीते, तब आप सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। अब यहाँ पर भी वही विषय आता है कि दुख का कारण तब होता है कि जहाँ आपकी पत्नी रही वहाँ उसको जो संस्कार मिले कि जीवन में सोना ही सब कुछ है, उच्चता की निशानी है, श्रेष्ठता की निशानी है, या कई लोगों को तो ऐसा प्रेरित किया जाता है कि आप जाइए और आप वहाँ VVIP होने का आप परिचय दीजिए। शादी का परिभाषा यही है, आपको वहाँ काम नहीं करना है, किसी का बात नहीं मानना है, या उस मनोभाव में स्थिर होते हैं कि हमें जीवन में कुछ नहीं करना है, परिवार के प्रति कोई भाव नहीं, पारिवारिक जिम्मेदारी की कोई भावना नहीं, आप जिस आर्थिक स्थिति, जिस परिस्थिति में उसके प्रति कोई सोच नहीं, तो जीवन में तनाव उत्पन्न होता है। इंद्रियगत जीवन, बार बार हमारे गुरु जी कहते हैं कि जब तक आपका इंद्रियगत जीवन होगा आप तनाव में रहेंगे, दुख में रहेंगे, विषाद में रहेंगे। तो इंद्रियगत जीवन का तात्पर्य है कि पत्नी को लगता है कि खाना खाना ही सब कुछ है, श्रृंगार करना ही सब कुछ है, या अपने मायके के प्रति, अपने भाई माता पिता के प्रति ज़्यादा समर्पित है। तो जब तक यह सोच आपकी पत्नी में होगी तो आप दुखी होंगे, क्योंकि एक परिवार की व्यवस्था, एक पति पत्नी और पति पत्नी और बच्चों, इन तीनों के जो प्रथमतः इनमें तालमेल, सामंजस्य और उस व्यवस्था के संचालन से सुख की अनुभूति होती है, घर में शांति आती है। और जब तक पत्नी आपका आज्ञा नहीं मानेगी, आज्ञा का तात्पर्य ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कहते रहें, वो नौकर नहीं है, आपकी जीवन संगिनी है। तो तात्पर्य है कि घर की आर्थिक परिस्थिति, घर की व्यवस्था, घर के परिवेश को देखते हुए वह आपके साथ कदम से कदम मिलाकर अगर जीवन नहीं जीती है, अगर कार्य नहीं करती है, तो आपके जीवन में कष्ट का उदय तो होना ही है, कष्ट का आना ही है। तो सबसे बड़ा दुख का कारण है कि हमारे बच्चे अगर असंस्कारी हुए, शराबी हुए, नशेड़ी हुए, गंजेड़ी हुए और शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देंगे, अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान नहीं देंगे, अर्थ नहीं, धन नहीं कमाएंगे और गलत लोगों की संगति में जाएंगे, तो हमें कष्ट होगा। हमारी पत्नी हमारा साथ नहीं देगी, गृह कार्य को नहीं करेगी और हमारा सम्मान नहीं करेगी, हमारे कर्म के महत्व को नहीं समझेगी, हमारे जीवन के महत्व को नहीं समझेगी, तो हमें कष्ट होगा ही होगा। तो इसलिए जरूरी है कि आपकी पत्नी और आपके बच्चे और आपके तीनों के विचारों में एक समन्वय होना चाहिए, एक तालमेल होना चाहिए, एक अच्छी विचारधारा का प्रस्फुटन होना चाहिए। तब आपके जीवन में सुख और शांति का उदय होगा। और जब तक आप जीवन में वैचारिक समन्वय परिवार में नहीं लाएंगे, एक संस्कार का उदय नहीं करेंगे, एक अच्छी विचारधारा का उदय नहीं करेंगे और उसका जीवन में पालन नहीं करेंगे, तो जीवन में कष्ट ही कष्ट है। और इन कष्टों के निवारण के लिए जरूरी है कि आप आदर्श युक्त जीवन, श्रेष्ठता युक्त जीवन और शिष्यत्व में जीवन को आप प्राप्त करें और आपका जीवन आनंदमय, श्रेष्ठमय और सतमय हो।